Hello students, now we will continue the reading of the lesson. It is from these comrades in the struggle, मतलब संघर्ष के दौरान जो साथी थे, that I learned the meaning of courage. मतलब संघर्ष के दौरान साथियों से मैंने साहस के मतलब को सीखा है. टाइम एंड अगेन यानी बार बार. I have seen men and women risk. मैंने कई बार बारंबार देखा आदमियों को, औरतों को खतरा उठाते हुए and give their lives for an idea, और एक विचार के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हुए. I have seen men stand up to attacks and torture. मैंने देखा आदमियों को आक्रमण करने के लिए सामना करते हुए and torture, और उनके शोषण को मैंने देखा विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे. मतलब उनके अंदर साहस बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और वो खतरों का सामने डट कर मुकाबला करते रहे. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और उन्होंने ताकत से और अपने लचीलेपन से जिसका वर्णन करना अकल्पनीय हो सकता है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने सीखा कि वो जो साहस था, उस साहस का अभिप्राय ये नहीं है कि डर की अनुपस्थिति होना, कि मुझे डर नहीं लगता इसलिए मैं साहसी हूँ, ऐसा नहीं है. मैंने यही चीज़ सीखी कि साहस जो है वो डर की अनुपस्थिति नहीं होता, बट द ट्रिम्प ओवर इट. परंतु ये तो उसके ऊपर विजय होती है. जो लोग डर के ऊपर काबू पा लेते हैं, इट मीन्स वो साहसी हैं. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर वो इंसान नहीं है जो कभी डर को महसूस नहीं करता, बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर. कन्क्वेयर्स होता है काबू पाना या जीतना, परंतु वो व्यक्ति होता है जो डर के ऊपर विजय हासिल कर लेता है या डर पर काबू पा लेता है. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. किसी भी इंसान का जन्म दूसरे के साथ नफरत करते हुए नहीं होता. कोई भी पैदाइशी जो पैदा होता है तो पैदा होते ही वो नफरत करने लग जाता है. बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन. उसके त्वचा के रंग के कारण, उसकी पृष्ठभूमि के कारण और हिज रिलीजियन या उसके धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैदा होते ही घृणा नहीं करता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोग सीख जाते हैं नफरत करना. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव. उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली. अगर प्यार की बात करें तो ये ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है टू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय दिल में, देन इट्स अपोजिट. मतलब इसके विपरीत, यानी नफरत के बजाय मानवीय दिल प्यार को ज़्यादा स्वाभाविक ढंग से सीखता है. इवन इन द ग्रीमेस्ट होता है बहुत उदासीपूर्ण. टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि सबसे उदासीपूर्ण दिनों में जेल के अंदर, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे मतलब हमारी सहन शक्ति तक धकेल दिया जाता था. आई वुड सी अ ग्लीमर होता है चमक, ग्रीमेस्ट उदासी, ग्लीमर होता है चमक, ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. मैंने मानवता की चमक को एक पहरेदार के अंदर देखा था. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो एक सेकेंड का ही था, बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी. परंतु ये मुझे तसल्ली देने के लिए, रीएश्योर करना किसी को तसल्ली देना, कि ये मुझे तसल्ली देने के लिए काफ़ी था. एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम. मानवीय अच्छाई उस ज्वाला की तरह है, उस लो की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई तो जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड होता है बुझाना, परंतु इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता. इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. हर व्यक्ति की दो तरह के उत्तरदायित्व होते हैं, दो तरह के बंधन होते हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, परिवार का उत्तरदायित्व, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता का उत्तरदायित्व,
टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों का उत्तरदायित्व, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका उत्तरदायित्व होता है उसके लोगों का, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय का, हिज कंट्री, अपने देश का। एक व्यक्ति के दो तरह के हैं, एक तो परिवार के प्रति और दूसरा देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, सभ्य और मानवीय सोसाइटी, सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर इंसान को इन बंधनों को, इन उत्तरदायित्वों को पूरा करना होता है। इट मीन्स बच्चे, हर व्यक्ति को मतलब वो अपनी जो उसके उत्तरदायित्व हैं उसको पूरे करने हैं, कंप्लीट करने हैं, उसको फुलफिल करना है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अपने इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग, एंड एबिलिटीज़, मतलब उसके अंदर जो मतलब करने की योग्यता है, एबिलिटीज़ हैं, और उसके अंदर इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन मीन्स जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार हर व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, परंतु मेरे जैसे, जिसका जन्म मेरे साथ जैसे मतलब मेरे साथ जन्मे लोगों जैसे के लिए ये नामुमकिन है, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, जिस इंसान का जन्म मेरे जैसा हुआ है, मेरे जैसे रंग का हुआ है, उसके लिए इस तरह के दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा करना नामुमकिन है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति जो कि काला है, जो कि मतलब कलरफुल मतलब काला है, और जो मानवीय ज़िंदगी जीना चाहता है, इंसानों की तरह ज़िंदगी जीना चाहता है, वॉज पनिश्ड, उसको दंड दिया जाता, एंड आइसोलेटेड, और उसको अकेला छोड़ दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली, एक व्यक्ति जो कोशिश करता अपने लोगों के प्रति अपने फ़र्ज को निभाने की, वॉज इनएविटेबली यानी यकीनन रूप से, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके परिवार से काट दिया जाता, जुदा कर दिया जाता, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको बाध्य किया जाता कि वो अपनी ज़िंदगी दूर जा कर के जिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक प्रकार का धुंधला व्यवहार, अपने अंतिम क्षणों का, ऑफ सीक्रेसी, गुप्त रूप से, एंड रेबिलियन, विद्रोह के रूप में। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआती दिनों में मैंने अपने लोगों का स्थान अपनी परिवार से ऊपर नहीं रखा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु जब मैं अपने लोगों की सेवा करने के बारे में सोचने लगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर, एंड अ हस्बैंड। जब मैंने एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जब अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की कोशिश की, तो इस काम के लिए मेरे कामों में मतलब बाधा डालनी शुरू कर दी गई। ठीक है बच्चों।